Hello everyone, welcome back to another new learning video of this channel Judhishthir Rahul. So in this video, I will be talking about how to give advice, how to make advice sentences. है ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आपको पता चल गया कि एडवाइस सेंटेंस कैसे बोला जाएगा तो आप इसी सेंटेंस को यूज करके 100 सेंटेंस बना सकते हो और 100 सेंटेंस को बोल भी सकते हो। सो दिस वीडियो इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स गेट गोइंग। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा एडवाइस सेंटेंस होता क्या है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, किसी भी व्यक्ति को सलाह। तो हमको यहां पर समझना पड़ेगा कौन किसको सलाह दे सकता है। सो इफ यू आस्क मी देन आई वुड से कोई भी बड़ा उम्र का व्यक्ति एक छोटा उम्र का व्यक्ति को सलाह दे सकता है। छोटा उम्र का व्यक्ति बड़ा उम्र का व्यक्ति को सलाह दे नहीं सकता है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि छोटा उम्र का व्यक्ति भी बड़ा उम्र के व्यक्ति को सलाह दे सकता है। इन नॉट एवरी सिचुएशन, इन सम सिचुएशंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एडवाइस इज बेसिकली। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। कब और कहां सलाह दे सकता है एक आदमी दूसरे को। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, जब भी एक आदमी कोई गलत काम कर रहा है और कोई काम को ठीक से नहीं कर रहा है तो वहां पर दूसरे आदमी वो आदमी को सलाह दे सकता है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर आपका भाई और बहन पढ़ नहीं रहा है, एग्जाम इज कमिंग टू नियर, सो वहां पर आपको एडवाइस देना पड़ेगा आपको भाई को और बहन को। सो एडवाइस कैसे दे सकते हो, आई एम टेलिंग यू। अगर आपका भाई और बहन नहीं पढ़ रहे तो आपको बोलना पड़ेगा आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, यू शुड रीड, यू शुड रीड। ये एक हो गया एडवाइस सेंटेंस। और दूसरा वाला एडवाइस सेंटेंस क्या होता है, अगर आप भाई का और बहन का एग्जाम 10 बजे है तो उसी दिन आपको बोलना पड़ेगा कि आप 9 बजे से पहले एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना चाहिए। तो इन दैट सिचुएशन यू कैन टेल यू मस्ट रीच एट स्कूल बाय 9 AM। सो आपको बोलना पड़ेगा कि यू मस्ट रीच एट स्कूल बाय 9 AM। यू मस्ट रीच एट स्कूल बाय 9 AM। आपको ऐसा ही बोलना पड़ेगा। तो यहां पर दो कॉमन सा वर्ड क्या आ रहा है, एक है शुड और एक है मस्ट। तो ये इस दोनों को लेकर एडवाइस सेंटेंस आप दे सकते हो। एक है शुड और एक है मस्ट। सो शुड कहां यूज होता है और मस्ट कहां यूज होता है। जब भी आप कोई भी चीज के बारे में और कोई भी इंसिडेंट के बारे में और कोई भी वर्ड के बारे में एडवाइस दे रहे हो दूसरे को, तो इन दैट सिचुएशन इफ यू आर गिविंग 50% श्योरिटी देन देयर विल बी यूज्ड शुड। अगर वो करेगा तो होगा, अगर नहीं करेगा तो होगा। तो यू आर टेलिंग यू शुड डू दैट, आपको करना पड़ेगा। अगर वो करेगा तो चलेगा, नहीं करेगा तो चलेगा। लेकिन मस्ट कब यूज होता है, जब आप 100% श्योरिटी के साथ बात करते हो। जब आप एडवाइस देते हो ना, उस व्यक्ति को करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज मस्ट। लेट्स टेक अनदर सिचुएशन। आपका फ्रेंड को दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए आपको फ्रेंड को मुंबई स्टेशन पे ट्रेन पकड़ना पड़ेगा 9 AM पे। सो इन दैट सिचुएशन यू कैन टेल टू हिम यू मस्ट रीच एट द स्टेशन बाय 8:30 AM। मस्ट जब यूज होगा आपको करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। तो शुड कहां यूज होता है, जब भी कोई दूसरा आदमी आपको एडवाइस दे रहा है और जब भी आप कोई दूसरे आदमी को एडवाइस दे रहे हो, इसका मतलब है वो करेगा तो चलेगा और नहीं करेगा तो भी चलेगा। तो इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज शुड। बट इन अदर सिचुएशन वेयर यू आर यूजिंग मस्ट, इन दैट सिचुएशन वो आदमी को करना ही पड़ेगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर आपका फ्रेंड्स का हेल्थ बिगड़ता जा रहा है, अगर आप फ्रेंड्स का हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब है, सो इन दैट सिचुएशन यू कैन टेल टू योर फ्रेंड दैट यू मस्ट कंसल्ट टू द डॉक्टर। आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब होने लग जाएगा। सो इसीलिए इन दैट सिचुएशन यू हैव टू यूज मस्ट। अभी आप बोलोगे सर वीडियो में पहले आप बोल दिया था एक ही सेंटेंस की मदद से आप 100 सेंटेंस क्रिएट कर सकोगे। तो इन दैट सिचुएशन आई विल टेल यू यू कैन क्रिएट hundreds and thousands of sentences by using one sentence। बताता हूं कैसे।
तो यू शुड रीड। सो यू शुड रीड का मतलब होता है आपको पढ़ना पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन यू शुड रीड और यू शुड प्ले, आपको खेलना पड़ेगा। यू शुड वॉच टीवी, आपको टीवी देखना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस वन सेंटेंस यू कैन क्रिएट 100 सेंटेंस एंड यू कैन स्पीक 100 सेंटेंस विच इज इन एडवांस सेंटेंस। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं कर दिया अभी तक तो अभी लाइक कर दीजिए और आपको फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके। So how you can create 100 sentences by using this sentence? You must reach at school by 9 a.m. तो इसका मतलब होता है आप स्कूल 9 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा क्योंकि आपका एग्जाम है। So using this sentence you can create 100 sentences. Let me explain how. आपको बोलना पड़े you must reach at school by 9 p.m. You must reach at railway station by 9 p.m. You must reach at a bus stand at 8 p.m. You must consult to the doctor. You must read well. You must sleep by 9 p.m. So इसी तरह आप 100 सेंटेंस क्रिएट कर सकोगे और बोल पाओगे। So till now, so अभी तक हमने डिस्कस किया कैसे एक बड़ा उम्र का आदमी छोटा उम्र का आदमी को सलाह दे सके। So अभी मैं बताऊंगा कैसे एक छोटा उम्र का आदमी बड़ा उम्र का आदमी को सलाह दे सकता है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, एक छोटा उम्र का आदमी बड़ा उम्र का आदमी को कैसे सलाह दे सकता है? मैं बोलता हूँ यस दे सकता है। अगर एक बड़ा उम्र का आदमी कोई गलत काम कर रहा है और अगर एक बड़ा उम्र का आदमी कोई एक काम को ठीक से नहीं कर रहा है तो इन द सिचुएशन यू कैन गिव एडवाइस टू दैट ओल्डर पर्सन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पर एडवाइस देने के लिए आपको और एक वर्ड का जरूरत है, वो है ought to। ought to ही यूज करके एक छोटा उम्र का आदमी बड़ा उम्र का आदमी को एडवाइस दे सकता है। This word is this O-U-G-H-T-T-O, ought to. So let's take an example. अगर आपको कोई रिलेटिव और अगर आपको गांव का कोई बड़ा उम्र का आदमी बहुत ही ज्यादा नशा पी रहा है, बहुत ही ज्यादा वाइन ड्रिंक कर रहा है, so in that situation you have to tell them आप नशा पीना बंद करो, आप नशा पीना छोड़ दो। ये एक अच्छी एडवाइस है ना, जो कि एक छोटा उम्र का आदमी बड़ा उम्र का आदमी को दे सकता है। आपको नशा नहीं करना चाहिए। इन दैट सिचुएशन यू हैव टू टेल इन इंग्लिश दैट यू ought not to drink wine. You ought not to drink wine. जी हाँ, आप ऐसे ही बड़ा उम्र का आदमी को सलाह दे सकते हैं। यू ought not to drink wine, इसका हिंदी मतलब होता है आपको नशा नहीं पीना चाहिए। लेट्स टेक another example. अगर आपका कोई ज्यादा उम्र का रिलेटिव गाड़ी जोर से चला रहा है, गाड़ी स्पीड से चला रहा है, सो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू टेल लाइक दैट आपको गाड़ी धीरे चलाना होगा। सो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू टेल इन इंग्लिश दैट यू ought to drive slowly. You ought to drive slowly. You ought to drive slowly. इसका मतलब है आपको गाड़ी धीरे चलाना पड़ेगा। So this was all about advice sentence. कैसे एक छोटा उम्र का आदमी एक बड़ा उम्र का आदमी को एडवाइस दे सकेगा और कैसे एक बड़ा उम्र का आदमी छोटा उम्र का आदमी को एडवाइस दे सकेगा। So यहां क्या कॉमन चीज निकल के आया है वो मैं बताता हूं। Should, must and ought to. Should, must and ought to. So यहां पर शुड और मस्ट कहां यूज होता है? जब एक बड़ा उम्र का आदमी छोटा उम्र का आदमी को सलाह यानी कि एडवाइस दे रहा है। इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज शुड एंड मस्ट। और शुड का यूज करना पड़ेगा जब भी एक काम करेगा तो चलेगा, नहीं करेगा तो भी चलेगा, वहां पर शुड यूज करना पड़ेगा। लेकिन मस्ट कब यूज करना पड़ेगा? जब भी एक काम को करना ही पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज मस्ट। लेकिन ought to कहां यूज करना पड़ेगा? जब भी एक छोटा उम्र का आदमी एक बड़ा उम्र का आदमी को सलाह यानी कि एडवाइस दे रहा है। इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज ought to. So I think this video helped you a lot. So if you do love the video, then please do like and subscribe this channel. You will get the first notification whenever I upload the video on my channel. So we'll meet tomorrow. Stay tuned, stay safe.